ये हमारे अशोक सर है, आज आपके सामने खड़े। आज इतना प्यार और इतना स्नेह जो आप दे रहे हो, व्हाट ही ये पर्सन कौन है, ये कैसे अशोक सर बना, कैसे आपके फादर मेंटोर का रोल निभा रहे हैं, हर सिचुएशन में कैसे आपके बैकबोन के रूप में खड़े हैं। इस पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत। बट हमेशा मैं यही कहता हूं, जिंदगी में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, जिंदगी में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम द लोहावट, जोधपुर राजस्थान में एक छोटा सा गांव है लोहावट। माई सेल्फ डॉक्टर अशोक ढाका बिश्नोई। आई डिड माई 12th, मैंने अपना जो 12th है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहावट से कंप्लीट किया इन 2000। याद रखना 2002 में 2002 में 12th कंप्लीट किया लोहावट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और 2002 में ऐसा एक्सपोजर नहीं था, इतना एक्सपोजर नहीं था, इतना पता था कि नर्सिंग होता है, दैट ओनली वी नो अबाउट कि नर्सिंग होता है। देन सर्च करना स्टार्ट किया कि मुझे नर्सिंग करना है। तो एक बार न्यूज़पेपर में देखते देखते मुझे ग्वालियर का एक कॉलेज आपने सुना होगा, CHRI ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल के नाम से फेमस है। और मैंने यहां से जर्नी स्टार्ट की विद माय टू बेस्ट फ्रेंड, श्री राम बिश्नोई जो प्रेजेंटली फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से क्या बन गया, SNO बन गए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है जोधपुर एम्स में। और दूसरे मेरे साथी चंदाराम CR चौधरी, वो भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है जोधपुर एम्स में। तीनों की जर्नी स्टार्ट हुई और हम यहाँ गांव से निकले और चले गए ग्वालियर मध्य प्रदेश। और ग्वालियर मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन के बाहर एक शानदार होटल, वहां रुके और वहां से टेम्पो के द्वारा उस CHRI में पहुंचे और GNM में एडमिशन लिया। और उस समय रियलिटी बताता हूं मैं आपको, GNM एडमिशन लिया हुआ, बिलोंग फ्रॉम द हिंदी मीडियम। और एडमिशन लेने के बाद एक बड़ा फियर था, हमें ये नहीं पता था कि 12th के बाद बायो वाले बच्चे BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। वी ओनली नो अबाउट कि नर्सिंग होता है। आफ्टर 2 ईयर पता चला कि GNM की जगह BSc करते तो बेहतर होता, बट स्टेप ले चुके थे। देन 2005 में कैंसर हॉस्पिटल और जय आरोग्य हॉस्पिटल ग्वालियर में ट्रेनिंग करने के बाद 2005 में नर्सिंग कंप्लीट किया, GNM कंप्लीट किया। आई डिड GNM इन 2005। और जैसे ही GNM कंप्लीट किया, आप सभी की तरह सबको हंगर होता है, एक नौकरी का, एक जॉब का हंगर होता है। और 2005 के बाद मैं दिल्ली चला गया और जॉब सर्च किया। सर्च करने के बाद लक्ष्मी नगर दिल्ली में, और दूसरा विनोद नगर फेज 2 में विमला देवी हॉस्पिटल है, जहां पर मैंने जर्नी स्टार्ट किया। बहुत सारे बच्चे मेरे दिल्ली से जुड़े होंगे, वहां से जर्नी स्टार्ट किया। आई वाज स्टार्टेड विद 3000 सैलरी। और उस 3000 सैलरी के साथ स्टार्ट करने के बाद में दिल्ली गवर्नमेंट में वैकेंसी आई, और उस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के बाद LNJP हॉस्पिटल दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी ज्वाइन किया एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2005। याद रखना बच्चों, 2005 में। और जर्नी ज्वाइन करने के बाद मैं इमरजेंसी में ड्यूटी करना स्टार्ट किया। बट वो एक पैशन था टीचिंग वाला कि मुझे कुछ अलग करना है, व्हाट आई विल डू। देन उसके साथ मैंने, आपको पता होगा, ब्यूरो में काम किया जाता है, पेशेंट के घर पे काम किया जाता है। मैं विनोद नगर दिल्ली में रहता था, LNJP में जॉब करता था, और साथ में मैंने एक ब्यूरो ज्वाइन किया दिल्ली में। एक जगह है बसंत विहार एक जगह है साउथ दिल्ली में। और वहां पर मैं पेशेंट के घर पे रात को जाता था, लगभग 7 to 8 मंथ वहां पर गया मैं एज ए नर्सिंग केयर में पेशेंट के घर पे जाता था। 6 आवर हॉस्पिटल ड्यूटी, खुद खाना बनाना, फिर पेशेंट के घर पे जाना, फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, रात भर वहां रुकना, सुबह वापस आना। आपको पता है कि दिल्ली की बस की जो जर्नी है, इट्स टू मच टफ। बट करते करते 2 ईयर कंप्लीट किया, बिकॉज GNM करने के बाद उस समय यदि आपको पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करना है तो 2 साल का गैप कंपलसरी था। 2 ईयर का गैप जो था वो कंपलसरी था, और उस गैप को पूरा किया दिल्ली गवर्नमेंट के साथ। और जैसे ही 2 ईयर कंप्लीट हुए, ऑलमोस्ट लगभग 60 से 70 हजार रुपए इकट्ठे हो गए थे ब्यूरो और जॉब को मिला करके। देन आई डिसाइडेड
वी डिसाइडेड कि अब फर्दर स्टडी करना है, जॉब तो बाद में और मिल जाएगी। देन वहां से क्विट किया और वहां से हम पहुंच गए कॉलेज को सर्च करते करते महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा, और वर्धा में एक जगह है सावंगी, जहां एक कॉलेज है SRMM कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उस कॉलेज ने बहुत कुछ दिया है और वहां एडमिशन लिया पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में, और 2 साल लगातार हार्डवर्क किया MUHS के अंडर में, और 2009 में सक्सेसफुली पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कंप्लीट हुआ। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कंप्लीट हुआ और 2009 में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कंप्लीट होते समय ग्वालियर एक विजिट हुआ, और ग्वालियर विजिट होने के बाद ग्वालियर में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट अभी डेवलप हो गया। और मैं मेरे आदरणीय जो सुनील कुमार सिंह राठौर सर, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वहां पर मैं गया उनके कॉलेज में, सडनली ऐसे पहुंचा तो बोला कि आप यहां ज्वाइन कर लीजिए, इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ेगा आपका। मेरा पोस्ट बेसिक एग्जाम नहीं हुआ था। आई वेंट देयर, सर ने मुझे बुलाया, सर ने पूछा कि कहां से आपने स्टडी किया। मैंने कहा सर महाराष्ट्र से, MUHS के अंडर में। अच्छा, आपको इस कॉलेज में ज्वाइन करना होगा। मैं बिल्कुल सर, मैं रेडी हूं, कोई इश्यू नहीं है। सर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे मुझे, मैंने रिप्लाई किया। सर ने बोला कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या, 2009 की बात बता रहा हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है सैलरी का। ग्वालियर की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश ग्वालियर की बात कर रहा हूं मैंने सर से कहा सर मेरा एक्सपेक्टेशन जो है वो 10 to 12,000 एटलीस्ट आई वॉन्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। सर ने बोला इतना सैलरी हम ग्वालियर में किसी को नहीं देते। मैंने कहा सर ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, यदि नहीं देते इट्स ओके, बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ कि मैं इस लायक हूं। हमेशा खुद पे भरोसा रखिएगा। द सर टोल्ड मी कि सर आप वेट करिएगे, 10-15 मिनट आप वेट करिएंगे, हम प्रिंसिपल के साथ डिस्कस करके आपको बताना चाहते हैं। 15 मिनट बाद सर ने बुलाया, बोला कि हम आप सैलरी के साथ एग्री है, बट एक शर्त है, आपको आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा, आप लीव लेके जा सकते हो पोस्ट बेसिक कंप्लीट करने। बिल्कुल मैं एग्री हुआ। सर ने अपॉइंटमेंट लेटर दिया, मैंने वहां पर ज्वाइन किया और मैं वापस पोस्ट बेसिक BSc के प्रैक्टिकल देने महाराष्ट्र गया, और 1 जनवरी 2009 टीचिंग की जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम JINR ग्वालियर। 1 जनवरी 2009 को एज ए टीचर वहां पर ज्वाइन किया, और मेरा सपना था टीचर बनने का, वो वहां से स्टार्ट हुआ। और सबसे खुशी की बात बताता हूं कि जैसे ही मैंने 1 जनवरी को वहां पर ज्वाइन किया तो एज ए प्रिंसिपल और एज ए डायरेक्टर दोनों ने मुझे बुलाया, पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे आप। मैंने कहा सर जो भी आप देंगे, आई विल बी रेडी टू टीच एवरी सब्जेक्ट विच इज कमिंग इन योर नर्सिंग प्रोफेशन। तो सर ने बोला कि आपको BSc नर्सिंग 4th ईयर का क्लास कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा। आप सोच सकते हो BSc नर्सिंग 4th ईयर सबके प्यारे स्टूडेंट होते हैं, उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग वो आते हैं, उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग वो क्लास में बैठते हैं, उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग वो टीचर को रिस्पॉन्ड करते हैं। और सब्जेक्ट कौन सा मिला, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो आई थिंक मोनोटोनस होता है, बच्चों को पसंद नहीं आता, बट आई हैप्पी कि मुझे टास्क मिला। और आई स्टार्टेड, जैसे मैं क्लास में गया, क्लास में जाने के बाद देखा तो 7 बच्चे क्लास में बैठे थे और 60 स्टूडेंट का बैच था। देन आई स्टार्टेड माय हार्ड वर्क, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने स्टार्ट किया, और अगले 15 डेज में उस क्लास में 60 में से 57 की स्ट्रेंथ हो गई। दैट इज अचीवमेंट। और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि मैं कर सकता। करते करते सोचा कि दिल्ली एम्स का एग्जाम देते हैं। दिल्ली एम्स का एग्जाम दिया, वेटिंग में नंबर आया, और मेरे प्रिय जो 2 बेस्ट फ्रेंड मेरे लाइफ के, श्री और चंदा, दोनों दिल्ली एम्स में सेलेक्ट हुए। देन उसी टाइम उसी कॉलेज में MSc नर्सिंग आ गया। तो आदरणीय राठौर सर ने कहा कि विष्णु जी आपको जाना कहीं नहीं है, आप यहीं से MSc करिएगा, टीचिंग भी करिएगा, MSc नर्सिंग भी करिएगा, और अपनी सैलरी से फीस भरिएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर राठौर सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मैंने MSc नर्सिंग 2012 में कंप्लीट किया। अपनी मेहनत से कंप्लीट करने के बाद उसी कॉलेज में एज नर्सिंग ट्यूटर ज्वाइन किया, और धीरे धीरे 2015 तक आकर वर्किंग प्रिंसिपल का काम स्टार्ट किया उसी कॉलेज में, जहां मैंने 2009 में जर्नी स्टार्ट की थी।
एज ए प्रिंसिपल मैंने वहां पर काम किया लगभग 2015 तक, बहुत कुछ लर्न किया राठौर सर से। लाइफ क्या होती है, मेहनत क्या होती है, मैं बताना चाहता हूं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी का सामना करता गया, आगे बढ़ता गया। और 2015 क्या हुआ देखिएगा। 2015 में पुणे में एक नेशनल रिसर्च प्रेजेंटेशन का सेमिनार और कॉन्फ्रेंस था, और एज ए पार्टिसिपेंट मैं पुणे गया। इंडिया लेवल का कॉन्फ्रेंस था, और वो कॉन्फ्रेंस कहां था मैं बता देता हूं, सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुणे। और वहां फिर एक बार मेरे आदर्श, मेरे बड़े भाई हनुमान सर से मुलाकात हुई। वहां पर मेरा रिसर्च प्रेजेंटेशन हुआ इन द फ्रंट ऑफ बीटी बसवंतप्पा, के ललिता, डॉक्टर टी उदय कुमार, वो बड़े बड़े नर्सिंग के ऑथर जिनकी बुक्स आज तक हम स्टडी करने आते हैं। और गॉड ग्रेस की उन सबके सामने रिसर्च प्रेजेंटेशन के बाद फर्स्ट प्राइज मिला ऑल इंडिया लेवल पे। फर्स्ट बेस्ट रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन का खिताब मिला। दिल बहुत खुश हुआ और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हम और बेस्ट कर सकते हैं। ऑन दैट डे माई सेल्फ एंड हनुमान सर वी आर डिस्कस अबाउट कि अब लाइफ में कुछ अलग करना है, लाइफ में कुछ अलग करना है। व्हाट वी विल डू। बोला जोधपुर चलते हैं। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम द जोधपुर। तो कैसे जाना होगा? बोला जोधपुर एम्स में नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी आई है, मैं फॉर्म भरता हूं, सेलेक्ट हो जाऊंगा, फिर अपन दोनों वहां जर्नी स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा ओके फाइन। उसके बाद हनुमान सर सेलेक्ट हो गए, जोधपुर एम्स पहुंचे, और सर ने मुझे स्टिमुलेट करना स्टार्ट किया कि भाई चल जोधपुर आना, आपको एक नया सपना है अपना, वो पूरा करेंगे। देन होल नाइट आई वाज डिसाइडेड, पूरी रात सोच समझ करके एक डिसीजन लिया कि जिस कॉलेज में आपने एज सब कुछ 6 ईयर वर्क किया है, उस कॉलेज के ऑनर ने आपको सब कुछ दिया है, ट्रस्ट दिया है, सैलरी दिया है, लाइफ दी है, उनको जाके बोलना कि सर मैं आपका कॉलेज छोड़ना चाहता हूं। इट्स टू इमोशनल इवेंट ऑफ माई लाइफ। होल नाइट सोचने के बाद दूसरे दिन मैं कॉलेज जाता हूं। कॉलेज जाने के बाद सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर मुझे आपसे मुलाकात करनी है। बोला आइए बिश्नोई जी, आप जो बोलना चाहें बोलिए। देन सर को बोला कि सर मैं एक नई जिम्मेदारी के साथ, एक नई टास्क के साथ मैं जोधपुर जाना चाहता हूं, और जोधपुर जाकर के एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। सर ने सोचा, 5 मिनट तक बैठे, बोला ये आप क्या बोल रहे हो, कैसे पॉसिबल होगा, आपको सब कुछ यहाँ मैनेज करना होता है। मैं ग्वालियर में एज ए हॉस्टल वार्डन भी रहा टीचिंग के साथ साथ में। मैंने बोला सर यदि फेल हो गया तो घर लौट आऊंगा, ये मेरा घर है, और एक जिम्मेदारी के लिए मैं जा रहा हूं, एक टास्क के लिए जा रहा हूं, बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करने की कोशिश करूंगा। सर ने एक ही बात की, मुझे आज भी उस बात याद है कि बिश्नोई जी ये वर्ल्ड खुला है, आप बिल्कुल जाइएगा, और कोई मदद चाहिएगी मैं खड़ा हूं आपके पीछे। और ये मेरे रेस्पेक्टेड प्रिय डॉक्टर सुनील कुमार सिंह राठौर, डायरेक्टर ऑनर VISM ग्रुप ऑफ स्टडीज ग्वालियर ने बोला। वो शब्द सर के मुझे आज भी याद है। देन मैंने वहां पर डिसीजन लिया और दूसरे दिन ट्रेन में बैठ गया वहां से, और बहुत सारे मेरे जो प्रिय स्टूडेंट थे स्टेशन पे ड्रॉप करने आए। दे आर क्राइंग कि सर क्या किया आपने। मैंने कहा बच्चों आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, आप जो सोचे उसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। देन आई केम टू द जोधपुर आने के बाद मेरी सोच ये थी कि मैं एक बार जोधपुर को जानूं, पहचानूं, फिर एक नया काम स्टार्ट करूं। मैंने जोधपुर आने के बाद एज ए टीचर जोधपुर के नर्सिंग कॉलेजेस में इंटरव्यू दिया खुद की जॉब के लिए, और इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में काफी 2-3 कॉलेज में मैं गया, तो उन्होंने बोला कि सर आपका एक्सपेक्टेशन सैलरी कितना। मैंने कहा 60,000। बोला सर राजस्थान में हम नहीं दे पाएंगे। एक जगह गया, 2 जगह गया, 3 जगह गया, निराशा हाथ लगी। देन आई वाज डिसाइडेड, व्हाट आई वाज डिसाइडेड, अब जॉब करनी नहीं है, जॉब देनी। जॉब करनी नहीं है, अब जॉब देनी है। और उसी रात को यह डिसीजन हुआ कि अब मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं जॉब दूंगा। उन सारे नर्सिंग ऑफिसर का सपना पूरा करूंगा जो स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिंदगी में हार चुके हैं। जब मैं हनुमान सर को बोला कि सर अपन नर्सिंग कोचिंग स्टार्ट करेंगे जोधपुर में नर्सिंग कोचिंग स्टार्ट करेंगे। 2015 की बात, मई की बात, गर्मी, बहुत गर्म टाइम था। सर ने बोला बिल्कुल वी विल डू। तो हमने जोधपुर में जगह सर्च करना स्टार्ट किया। 8-10 दिन के स्ट्रगल के बाद प्लेस मिला, और प्लेस मिलने के बाद में दिमाग में आया कि नाम क्या रखें, क्या नाम रखें।
तो मैं और सर उस समय अशोक सर के पास ना बाइक था, ना खुद का घर था, कुछ भी नहीं था। एक फ्रेंड की बाइक लेके आया, उस बाइक पे मैं स्ट्रगल कर रहा था 2015 में। और वी आर डिसाइडेड कि नाम क्या रखें। तो आपको पता हनुमान सर आइडिया के जीनियस है, वहां से जो आइडिया निकलते हैं सीधा यहां स्ट्राइक करते हैं। और सर ने बोला नाम रखते जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग केयर। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, जोधपुर का नाम भी अच्छा होगा, अपने को फ्यूचर में कॉलेज ओपन करना तो जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बहुत शानदार है, बहुत शानदार नाम। और ये नाम हमने बाइक पे चलते चलते डिसाइड किया और फाइनल कर लिया। और 2015 में 28 जून हमने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि कोचिंग स्टार्ट हुआ, बहुत इंक्वायरी आई। 28 जून 2015 में आपके अपने JINC का इनॉग्रेशन हुआ। उस समय फैमिली वाले अगेंस्ट थे, बहुत सारे लोगों ने बोला जॉब क्यों छोड़ा, ग्वालियर में 80,000 सैलरी मिलती थी, बहुत रेस्पेक्टेड जॉब था, आपने जॉब क्यों छोड़ा। बट अंदर एक वो भूख थी कि नहीं, आई विल डू समथिंग डिफरेंट, आई विल डू समथिंग डिफरेंट। मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता। और स्टूडेंट का जो एक्सपेक्टेशन जुड़ा था वो मुझे हमेशा सोने नहीं देता था कि अशोक सर जॉब छोड़ के गए तो कुछ करेंगे। और वो उम्मीद जो थी मेरे प्रिय स्टूडेंट की, वो हमेशा मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित करती गई। 15 जून को आया, 28 जून को स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद मैंने JINC के बाहर एड लगाया, जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कैरियर। तो एड बनाने वाले ने शॉर्ट फॉर्म बना दिया JINC, तो बाहर मैंने लगा के रखा। तो ऐसे ही ऑफिस के बाहर खड़ा था तो एक मेरे कलीग बोलते कि सर नाम बड़ा अच्छा रखा आपने। मैंने कहा क्या? तो बोला JINC। तो मैंने भी सोचा अरे JINC नाम तो अच्छा है। और उसी दिन वो एक शॉर्ट फॉर्म डेवलप हो गया JINC, जो आज हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लब्स पे, टंग पे JINC। वहां से JINC वर्ड जनरेट हुआ। और पहले बैच का एड देने के बाद JINC में आपको बताना चाहूंगा, पहला बैच स्टार्ट किया मॉर्निंग में तो 7 स्टूडेंट यहां पर पहुंचे। और 7 स्टूडेंट से धीरे धीरे 10 पहुंचे। 10 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और क्या कहते थे कि सर कब तक हो आप, ये सब बच्चों के शब्द थे, हम महीने महीने फीस देंगे, क्या भरोसा आप कब तक हो। मैंने कहा कोई नहीं, मैं एग्री हूं। मैंने पहला बैच स्टार्ट किया, एक दोस्त की बाइक ली, कभी सिटी बस में आता था, कभी बाइक से आता था, कैसे कभी टेम्पो से आता था, बारिश में संघर्ष करता था। पहला बैच स्टार्ट किया। और मैं बताना चाहता हूं इन बिटवीन जब JINC स्टार्ट किया, माई सेल्फ और हनुमान सर वी आर डिसाइडेड, एक बड़ा डिसीजन मैं आज सबको बताना चाहता हूं जो शायद अभी तक आपको लोगों को नहीं बता। JINC स्टार्ट करने से पहले आई वेंट जयपुर, एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है राजस्थान का, जयपुर। मैं जयपुर गया, उस समय अशोक सर को कोई नहीं जानता था, उस समय अशोक था। जयपुर गया, जयपुर के सारे नर्सिंग कोचिंग में एडमिशन लिया, रजिस्ट्रेशन करवाया। और सबसे पीछे वाली बेंच पे एक नोटबुक लेके बैठता था और देखता था कि ये क्या टीच करते हैं, क्या डिसिप्लिन है, क्या नोट्स का क्राइटेरिया है। पीछे बैठ के बच्चे क्लास अटेंड करते रहे, मैं अपने नोटबुक में लिखता रहता। हर कोचिंग स्टडी करने के लिए मैं गया था 5 दिन के लिए। और हर कोचिंग के बैकबोन पीछे सबसे पीछे वाली बेंच पे बैठ के लिखता था कि बच्चे आने का तरीका क्या है, क्लास में एनवायरनमेंट क्या है, टीचर क्या पढ़ाता है, नोट्स क्या है, फीस क्या। देन आई स्टडीड 5 days फ्रॉम जयपुर, ऑल द नर्सिंग कोचिंग, देन कम बैक टू द जोधपुर। मैंने डिसाइड किया कि ऐसा क्या मैं बच्चों को दूंगा तो बच्चों का सिलेक्शन होगा, ऐसा क्या मैं डिलीवर करूंगा तो बच्चों का सिलेक्शन होने के साथ साथ JINC में बच्चे एडमिशन लेंगे। और उस स्टडी के बाद हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले JINC के खुद के सेल्फ नोट्स होने चाहिए। और उस सेल्फ नोट्स मैंने और हनुमान सर ने रात भर जग करके 2 महीने में कंप्लीट नर्सिंग को, एनक्लेक्स को एक नोट्स के फ्रेम में डाला और JINC की बुक प्रिंट करवाई। और उस नोट्स के साथ साथ JINC परिवार से कपिल सर जुड़े, जो अभी भोपाल एम्स में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है। तीनों ने रात दिन मेहनत करके 7 से 10 बच्चे हुए। 15 दिन बाद एक और बैच स्टार्ट किया क्योंकि नहीं मॉर्निंग सफिशिएंट नहीं है, इवनिंग बैच और स्टार्ट करते हैं। एक और इवनिंग बैच स्टार्ट किया, इवनिंग बैच में 21 स्टूडेंट और जुड़े। और ये इधर 7 से 10, उधर 21, लगभग 40 स्टूडेंट JINC में पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ।
और उन 40 बच्चों को दोनों बैच में कंप्लीट 5 to 6 मंथ का सिलेबस करवाया। एक बड़ा सा हॉल जिसमें 10 बच्चे बैठे, उसको टीच करना, इट्स बिग टास्क। और उस समय जोधपुर में कोचिंग पे भरोसा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और मैं बताना चाहता हूं, पहले बैच में 10 to 12 बच्चे हुए और 12 में से 5 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का सिलेक्शन हुआ। तो पता चला जोधपुर में भी कोई आया है। और वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, कारवा स्टार्ट हुआ। और उस 7 बच्चों से लेकर के लॉकडाउन से पहले जेएनसी में 2000 नर्सिंग ऑफिसर स्टडी करते थे। ये 5 साल की मेहनत, 7 बच्चों से 2000, और जोधपुर की बजाय इंडिया के कोने कोने से फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जेएनसी में आके पढ़ने लगे, स्टडी करने लगे कि कुछ बनना है तो जेएनसी जाओ। और मैं बताना चाहता हूं, मैंने उस जर्नी में डिसिप्लिन के साथ समझौता नहीं किया, सिलेबस पूरा करवाया टाइम के साथ, और एक भी छुट्टी नहीं देता मैं। 6 मंथ के कोर्स में सिंगल डे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। हर ट्यूसडे को टेस्ट होगा, और टाइम की पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन के साथ कोई समझौता नहीं। आज भी आपने देखा होगा यूट्यूब पे लास्ट 65 डेज में डिसिप्लिन के साथ कोई समझौता नहीं, क्योंकि फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का फ्यूचर जो बनाना था। और हमेशा एक हंगर रहती, कुछ करना है। और वो कारवा चलते चलते 5 साल में मोर देन 2000 नर्सिंग ऑफिसर इंडिया के कोने कोने में गवर्नमेंट जॉब में पहुंच गए। उन बच्चों का भरोसा, उन बच्चों की आशीर्वाद आज इतना यहां तक पहुंचाने में। इन बिटवीन बी प्लान लेके आया हूं, नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट किया कि भाई कोचिंग में यदि अपन फेल हो जाते तो कोचिंग में बैकबोन का काम कौन करेगा। तो हमने नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट किया, ग्वालियर से 2 नर्सिंग कॉलेज को लीज पे लिया,